वेलकम बैक गाइस, यू आर वाचिंग स्मेल जोन इंडिया। माय नेम इज हिमांशु। इस चैनल में हम लोग परफ्यूम्स के बारे में जानते हैं, उनके नोट्स, कॉम्पोजिशन, किसको वियर करना चाहिए, किस ओकेजन में वियर करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है अरेबियन अरोमा की तरफ से जो नया ये रिलीज है। मैं कहूंगा कि एक अच्छा मूव, इंडियन ब्रांड है। फॉर दोज हु डोंट नो, मैंने पहले भी इनके वीडियोस बनाए हैं एक दो। आप में से काफी लोगों ने पसंद भी किया जो ये इंस्पायर्ड परफ्यूम्स बनाते हैं, बड़े डिजाइनर नीश परफ्यूम्स के। ये जो कॉम्पोजिशन है ये इनका अपना कॉम्पोजिशन है। इन्होंने एक अच्छा मूव लिया है। मैं चाहता हूँ कि और दूसरी कंपनीज भी जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो अपने खुद के ब्लेंड्स बनाएं, उस पर वर्क करें, ओरिजिनलिटी पे वर्क करें, ना कि सिर्फ इंस्पिरेशन पे। एक एडवाइस है एक तरीके से। नोआर। अब इस परफ्यूम की जो पैकेजिंग है पहले आप ये देख लीजिए यहाँ पे। सो दिस इज नोआर। नोआर का मतलब ब्लैक। प्रेजेंटेशन बहुत ही इन्होंने मिनिमलिस्टिक सी बनाई है, सिंपल डिजाइन है। ओदे पाफा कॉन्सेंट्रेशन एंड देन 50 ml की ये बॉटल है। पीछे कंटेंट्स रेगुलर आपके हो गए, अल्कोहल, फ्रेग्रेंस एंड ऑल। तो ये 50 ml की बॉटल है, 700-800 रुपए की मिल जानी चाहिए। बॉटल देखिए कितनी अच्छी है और बिल्कुल ही सिंपल सा डिजाइन है। ब्लैक बॉटल है, ऊपर वुडन कैप का जो टच दिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऊपर वुडन में एंग्रेविंग भी की है इन्होंने अपने ब्रांड की, अरेबियन अरोमा। नाइट वियरिंग फ्रेग्रेंस। आप इसको, इसकी बॉटल को देख के यू कैन टेल बाय इट्स नेम एंड ऑल कि ब्लैक है, तो ये हो सकता है डार्क हो, मिस्टीरियस हो। अब जानते हैं इसके नोट्स एंड कॉम्पोजिशन के बारे में, क्या फ्रेग्रेंस है, कैसा है, किसके लिए सही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्प्रे आप चेक करिए, बहुत ही अच्छा मिस्ट, क्लाउड। यस, दिस इज अ डार्क पार्टी वियरिंग फ्रेग्रेंस, आप इसको कह सकते हो। दिस इज सोफिस्टिकेटेड, दिस इज नॉट योर टिपिकल शावर जेल वाली या ब्लू फ्रेग्रेंस, या फिर जो आप डेली बेसिस पे वियर करो कैजुअली, वो फ्रेग्रेंस ये नहीं है। पहली बात, दिस इज फॉर अ मैस्कुलिन गाय who has class and elegance. A masculine fragrance for a man who is well dressed, well groomed. उसको होना बड़ा जरूरी है फ्रेग्रेंस कैरी करने के लिए। फ्रेग्रेंस को वियर करने का एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है। बहुत से आप में से लोग पूछते हैं कि मैं फ्रेग्रेंस अप्लाई करता हूँ, मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, नोटिस नहीं मिलते हैं। हो सकता है कि यू आर नॉट ड्रेस्ड अकॉर्डिंगली। सो दिस इज फॉर अ मैन हु माइट बी अ बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल गाय, इवेंट्स या कोई स्पेशल गैदरिंग वगैरह के लिए ये फ्रेग्रेंस सूटेबल। एज माई वाइफ लाइक्स टू डिस्क्राइब दिस फ्रेग्रेंस, दिस इज अ सूट एंड अ टाई फ्रेग्रेंस। और इसको आप ब्लैक लेदर जैकेट के साथ भी वियर कर सकते हो। एंड दिस इज नॉट फॉर समर्स। ये मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है ये जानना। वर्सेटिलिटी नहीं है इस फ्रेग्रेंस में। इसके नोट्स के बारे में बात करते हैं। पेपरी एलिमेंट्स मिलेंगे, काली मिर्च के जैसे थोड़े से एलिमेंट्स, सैफरन के जैसे हल्का स्पाइसी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। डेवलप होता होता ये आपको थोड़ा वॉयलेट लीफ, आई गेट वॉयलेट लीफ। अब हो सकता है इसमें नोट्स डिफरेंट हो, रोज भी हो सकता है। हो सकता है कि वो थोड़ा सा रोज का नोट हो जो कि मुझे हल्का वॉयलेट की तरह कम अक्रॉस कर रहा हो, तो वैसी स्मेल मैं इमेजिन कर पाता हूँ। गोज इनटू अ लेदरी फील, एक लेदरी स्मोकी सा फील ये एंड में बिल्कुल ले आएगा। हो सकता है शुरू से ही कई लोगों को लेदरी लगे, बिकॉज इसकी मोस्टली प्रोफाइल लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस की ही है। ये बात मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। लेने से पहले कई लोग ले लेते हैं फ्रेग्रेंसेस, फिर उसके बाद रिग्रेट करते हैं कि यार ये तो अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बता दूं कि हमारा काम ये होता है कि आपको एक गाइड कर देना कि फ्रेग्रेंस कैसा स्मेल करता है, किस ओकेजन के लिए। डू सैंपल ऑफ फ्रेग्रेंस। अगर इसका छोटा सैंपल उनका अवेलेबल होता है तो पहले सैंपल कर लीजिए। दिस बिकम्स अ लेदरी फ्रेग्रेंस फॉर श्योर। लेकिन ये लेदर, कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेदर का मतलब क्या। कई लोग लेदर उसको थोड़ा डर्टी लेदर समझते हैं या फिर उसको थोड़ा चमड़े जैसी फील समझते हैं, तो वो नहीं होती है। लेदर जो परफ्यूम्स में यूज होता है, ऑब्वियसली बात है, कोई खराब सी डर्टी स्मेलिंग वाली चीज तो परफ्यूम में नहीं डालेंगे यूजुअली। मैं बात कर रहा हूँ इन यूजुअल टर्म्स। देखो एक्सेप्शन भी है, कई परफ्यूम्स जो नीश परफ्यूम्स होते हैं जो कि ऑन पर्पस, वो उनका मतलब क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वही हो, तो हो सकता है वो डर्टी स्मेल बना ही रहे हो। जैसे एक परफ्यूम बड़े में हाल ही में अभी बड़ा चर्चा में आया जो कि एलॉन मस्क की कंपनी का है, बर्न्ट हेयर। या बर्न्ट हेयर, तो लोगों ने कहा कि यार इट स्मेल्स रियली बैड। ठीक है, जैसे ओदे स्पेस के बारे में मैंने बताया था कि स्पेस का जो डिब्री होता है, जो ट्रैश होता है, उसकी जैसी स्मेल है। तो हो सकता है वो कॉन्सेप्चुलाइज करके बनाया गया, वो एक बात अलग है। लेकिन यूजुअली कोई कंपनी बनाएगी तो कोई खराब गंदी स्मेलिंग चीज तो नहीं ही बनाएगी जो मासेस को देख रही है। तब इन्होंने जो बनाया है ये, दिस नॉट अ डर्टी लेदर, दिस इज अ क्लीन लेदर सेंट। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कैसा है, तो मैं आपको एक परफ्यूम के बारे में बता देता हूँ जिसके जैसा ये स्मेल करता है, या आप जिसको याद करोगे, अगर ये स्प्रे करोगे तो आपको उस फ्रेग्रेंस की याद भी आ सकती है। मैं 2-3 ऑप्शन आपको बताता हूँ। CH मैन प्रिवे, ये फ्रेग्रेंस आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसका रिव्यू भी फुल किया हुआ है, गो चेक इट आउट अगर आपने नहीं देखा तो। ये एक ब्लैक लेदर जैकेट वाला फ्रेग्रेंस है, यानी जो बाइकर्स होते हैं, कोई ब्लैक लेदर जैकेट वियर करते हैं विंटर्स में, वो लोग ऐसा फ्रेग्रेंस वियर करेंगे, ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं। ठीक है, बताने के लिए एक। सो ये जो फ्रेग्रेंस है एक विस्की फ्लास्क की तरह है, तो इसके अंदर विस्की के नोट भी हैं, इसके साथ साथ इसमें लेदर के नोट भी हैं। और वो जो लेदर के नोट्स हैं ना, क्लीन लेदर और स्वीटनेस और सिट्रसीनेस, वो कहीं ना कहीं इसमें आपको मिल जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, फिर बता रहा हूँ। सिमिलर लगता है टू दिस वन,
वो डियोर का फ़ारेनहाइट भी लगता है। जो वो वायलेट लीफ की नोट है वो इसके अंदर मुझे फील होता है वैसा ही, और लेदर का नोट भी। लेकिन डियोर फ़ारेनहाइट में डिफरेंसेस क्या है इससे कि वो थोड़ा सा एक डिस्टिंक्ट स्मेल है उसकी, पेट्रोलियम की जैसी स्मेल आती है, गैसोलीन की जैसे कई लोग कहते हैं। मर्सिडीज बेंज के ले परफ्यूम वर्जन जैसी याद भी दिला सकते हैं फ्रेग्रेंस, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम टेलिंग यू, इससे काफ़ी मुझे ये सिमिलर लगता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस इज कि ये बिल्कुल भी ओवर पावरिंग फील नहीं करता, इन स्पाइट ऑफ दिस बीइंग अ लेदर फ्रेग्रेंस। ये हम जानते हैं कि दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। हो सकता है इसमें आपको 50-50 चांसेस हैं कॉम्प्लीमेंट मिलने के। ऑन दी अदर साइड अगर आपने अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है एंड राइट ओकेजन है, कॉर्पोरेट मीटिंग है, हो सकता है क्लोज एनकाउंटर्स भी हो, कोई इशू नहीं है। दिस कैन टर्न अ लॉट ऑफ हेड्स फॉर यू। कहीं से भी सिंथेटिक फील नहीं होता है, दैट्स अ गुड थिंग इन दिस बजट। टॉकिंग अबाउट द लॉन्जेविटी नाउ, लॉन्जेविटी इन प्रोजेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सभी लोग जानना चाहते हैं कितनी है। मैंने इसको इस करंट वेदर में वियर किया क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है, तो मैं आपको विंटर्स के बारे में तो नहीं बता सकता कैसी परफॉर्मेंस है। अभी के वेदर में इसकी परफॉर्मेंस 5 से 6 घंटे आई है, तो विंटर्स में 7 घंटे प्लस एक्सपेक्ट करिएगा। प्रोजेक्शन 1.5 आवर्स की आर्म लेंथ से थोड़ी ज्यादा प्रोजेक्शन ही मिली है, विच इज अ रियली गुड थिंग। लेकिन इसको फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि रूम फिल कर देगा। ओवरऑल रेटिंग दूं तो 8.5 सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10 है। जो मार्क्स मैंने डिडक्ट किए हैं दो, वो इसलिए डिडक्ट किए हैं क्योंकि इसकी वर्सिटिलिटी फैक्टर नहीं है। मैं ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रेग्रेंस कोई भी रिलीज करता है हाउस कि उसमें वर्सिटिलिटी तो हो, एटलीस्ट उसको सिग्नेचर सेंट की तरह इंसान वेयर कर पाए। सब लोगों के पास इतना बजट नहीं होता कि वो रोटेट करे या वो 3-4 फ्रेग्रेंसेस हर ओकेजन के हिसाब से ले ले। हालांकि हम रिकमेंड करते हैं कि आप हर ओकेजन के हिसाब से एक एक फ्रेग्रेंस रख लो, ज्यादा नहीं, आपकी क्लोजेट में 3-4 परफ्यूम्स हो जाने चाहिए। बहुत से लोग जो देख रहे होंगे ऑलरेडी वो चीज जानते हैं और उनके पास होंगे भी, लेकिन उन लोगों के लिए ये रिकमेंडेशन है जो कि नए बायर्स हैं, हो सकता है कि कॉलेज गोअर्स हो, तो वो ये फ्रेग्रेंस वियर कर सकते हैं ऑन राइट ओकेजन। अच्छे से आपने ड्रेसअप किया हो विंटर्स में, आप किसी स्पेशल गैदरिंग में। तो ये हुआ इस फ्रेग्रेंस के बारे में। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी फ्रेग्रेंस है। 50 ml तो इसका 700-800 का मिल जाएगा। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। आई लव दिस फ्रेग्रेंस एंड यू शुड ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।